और देवयानी शुक्राचार्य की पत्नी। एक बार हुआ क्या भैया, शर्मिष्ठा के मन में विचार आया, चलो अब कहीं सरोवर की तरफ चलते हैं स्नान करने के लिए। तो अपनी सखियों को संग लिया, रथ पे सवार हुई और चलते सरोवर में जाकर किनारे पहुंची। वहां आराम से वस्त्र अपने अपने उतारे और सरोवर में स्नान करने लगे। अब जब सरोवर में स्नान करने लगी तो उनको अचानक से एक टहर सुनाई। और डर की वजह से सभी ने जल्दबाजी में एक दूसरे के वस्त्र पहने। शर्मिष्ठा ने वस्त्र जो थे वो चेंज हो गए, देवयानी ने पहने। अब देवयानी के वस्त्र है शर्मिष्ठा पर, तो शर्मिष्ठा को क्रोध आ गया। वो राजा की बेटी थी, वो उनके पिता के गुरु की बेटी, राजा की बेटी थी, उसे अहंकार था। और जब उसे मैया अहंकार था तो कहते हैं ना, किसी के पास पैसा हो जाए तो अहंकार तो आदमी बढ़ गया। तो राजा की बेटी को इतना बड़ा अहंकार हो गया, भला बताओ इसने मेरे आज वस्त्र पहने ही कैसे। उसे गुस्सा अपने अपने घर आए और इधर शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी को एक कुएं में गिर दिया। बोलो भैया राधे राधे। और जब कुएं में गिर दिया, अब उस आस पास कोई रहे नहीं, आवाज लगा रही मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। लेकिन प्यारे भक्तों, अब वहां कोई हो तो बचाए, वहां कोई है नहीं तो बचाए। चक्कर में तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा, अचानक से महाराज एक राजा जो थे अयाती, ये घुड़सवार थे और ये घूमते हुए आ रहे, कहने लगी प्यास। तो बोले लाओ इसी कुएं से जल भर लो और जलपान कर लो। अब जब जलपान करने के लिए, पहले ये नियम था, हाथ में सब कुछ साथ रखते थे, रस्सी भी और पात्र भी। उतरे, उन्होंने अपना पात्र जो था वो बांधा, भैया नीचे रख लो। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा, राजा अयाती ने अपना पात्र कुएं में डाला। कथा समझ में आ रही है भैया? राजा अयाती ने अपना पात्र कुएं में डाला और जैसे कुएं में वो पात्र गया, देवयानी ने उस पात्र को पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो राजा ने जैसे ही ऊपर खींचा, अब वो पात्र भारी रहे। सोचे इतना छोटा पात्र मैंने डालो है, और इतने छोटे पात्र में इतना कैसे जल भर सकता है, इतनी भारी रस्सी खींच रही है। राजा सोच में पड़ गया, बोले कम से थोड़ा खींचा। और जब मैया खींचा तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा, जैसे ही वह देवयानी ऊपर की तरफ आई, पहले जब जल भरते थे ना, जैसे जल ऊपर आया तो रस्सी को छुप देते थे, खींचना बंद करते थे और हाथ बढ़ाई के लपक के पकड़ते जल में पाते। तो वही राजा अयाती ने किया।
अब उस जल पात्र को अपने हाथ से पकड़ा, तो जल पात्र हो तो पकड़ हो जाए, हाथ रहे वही पकड़। बोलो भैया राधे राधे। अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, उस दिव्यानी को बाहर निकाला। अब काकी लाओ अपने का। अब देवयानी बड़ी चालाक है, बोली हम ब्राह्मणों की बेटियों का एक ही संकल्प हुआ करता है कि जो हाथ पकड़ लेता है वो उसका पति बन जाता है। बोलो मैया राधे। बताओ, एक पकुआ से निकालेंगे, जान बचाए नहीं। अब वो कहते हैं पति और बना देंगे हमें। अब राजा की सोच में पड़ गई, कहने लगी देखो एक तो जाने बच गई, अब ऊपर से हमें अपनी पत्नी बनाए। देवयानी कहने लगी नहीं, मैं अपने ब्राह्मण कुल से हूँ और मैं अपने वचन से दूर नहीं हो सकती। अब आप जो भी हो पर हो हमारे पति। राजा याती कहने लगे कई गवावरी है गई हो, मैं तुम्हारा पति कैसे बन सकूं? मैं एक राजा हूं, मैं तो तुम्हारे माता पिता को न जानो, और जब उनको जानो ना तो मैं तुम्हारा पति भी ना बनूं। बोलो मैया राधे राधे। सर्व देवयानी कहने लगी चिंता मत करो, हम ऐसी शादी थोड़ी करेंगे, अपने माँ बाप से कह करके ही शादी करेंगे, ऐसी शादी नहीं करेंगे। राजा याती ने कहा ठीक है, जाओ अपने पिता से कहो जाकर के वो मेरे से शादी करें, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाए तो। देवयानी अपने पिता के पास में पहुंची और जैसे ही